क्यों? टाबर पूछते हैं क्या बात है मम्मी, आज पापा जी खिसक क्यों नहीं रहे हैं, निकले क्यों नहीं है? जाने की इंतजारी है कि आने की इंतजारी है, फैसला आपको करना है। तो मैंने कहा छोटी छोटी बातों में घर में माथा फोड़ी, हाँ कभी कोई महीने 2 महीने 4 महीने में, बाकी बोल दिया। हम एक कॉलोनी में थे तो बताया गया कि एक महानुभाव अपने घर में रहते हैं, पति पत्नी, वो हमेशा हंसते ही रहते हैं, जब देखो तब हंसते रहते हैं। कभी उनके घर से हंसी की आवाज आती, कभी उनके पति की हंसी की आवाज, कभी पत्नी की आवाज, पर दोनों की कौन सी आवाज आती? हंसने की आवाज आती। पत्नी के भी हंसने की आवाज, पति के भी हंसने की आवाज। तो एक दिन सारे कॉलोनी वालों ने उन्हें लिया और हमारे पास आए और आकर कहा बाप जी एक बात बताओ, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये भाई साहब के घर में गजब की रीत है, इनके घर में हमेशा हंसने की आवाज आती है, सुबह पत्नी के हंसने की आवाज, दोपहर में पति के हंसने की आवाज, फिर शाम को पति के हंसने की आवाज, फिर सुबह पत्नी के हंसने की आवाज, अरे इनके घर में कभी रोने की आवाज आती नहीं, हम सबके घरों में आती है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई साहब इसका राज क्या है? कहने लगे बाप जी क्या बताऊं, इसका राज बड़ा जोरदार है, ना पूछो तो ही ठीक है। अब मैंने कहा सब लोग जानना चाहते तो बता दो ना, दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा बाप जी सच्चाई ये है, हमारे घर में हमेशा हंसने का ही काम होता है, कभी रोने का काम होता ही नहीं है। मैंने कहा मतलब कि साहब मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है। जिनकी पत्नियां गुस्सैल होती है वे पति बड़े किस्मत वाले होते हैं। कोई है आप में जिनकी पत्नी को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करो तो। मैंने इतने डरपोक देश में कहीं नहीं देखे लोग जितने बेंगलोर में हैं? यूं मतलब दूसरा हाथ पकड़ रखा है कि ऊपर चला ना जाए भूल से। तो ये सब यहां पर देवियां बैठी है क्या? तो उन्होंने कहा साहब मेरी पत्नी, मैंने कहा जिनकी पत्नी को गुस्सा आता है ना वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं, और किस्मत वाले इस मायने में होते हैं उनको संत बनने की जरूरत नहीं होती है। गुस्सैल पत्नी के साथ जीना, इससे बड़ा तो संत जीवन भी नहीं होता है, ठीक है ना? उसके साथ जिंदगी काटना और वो 60 साल निकालना और वो 50 साल निकालना, सच्ची कहता हूं मेरे भाइयों ये संत जीवन ज्यादा सो रहा है। साल में एक बार तो लोच होती है, वहां तो दिन भर लोच चलती रहती है। अरे यहां 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, खींच तान के 3 बार उतार लो, और वहां तो रोज लोच चलती रहती है। तो उन्होंने कहा साहब मेरी पत्नी बहुत भयंकर गुस्सैल है। मैंने कहा गुस्सैल है तो इसमें हंसने की क्या बात है? अरे साहब बाप जी अब आपसे क्या छिपाऊं घर की बात, पर आप किसी को कहना मत। अब मैं आपको कहूं कि नहीं, कह दूं? तो उन्होंने राज बताया हंसी का, और राज इतना सा था मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है, जब भी गुस्सा आता है जो चीज हाथ में होती है उठाती है और सीधी मुझ पर फेंकती है। कभी चकला, कभी बेलन, कभी चम्मच, कभी कुर्सी। और ये महाराज एक बार तो उसने तवा का तवा आने दिया, एक बार तो तवे का तवा पूरा। अरे मैंने कहा बेवकूफ ये तो बताओ यार कि इसमें हंसने की क्या बात है, मुझे बुद्धू बना रहे हो क्या? आप कहते हो पत्नी बहुत गुस्सैल है और जो आता है हाथ में उठा के, अरे महाराज क्या बताऊं दिन भर गुस्सा आती उठाई जो हाथ में सीधी मुझ पर। तो मैंने कहा इसमें हंसी का राज क्या है? कहा गुरुदेव अब आपसे क्या छिपाना घर की बात, यही हमारी जिंदगी की हंसी का राज है कि जब भी उसे गुस्सा आए वो उठा के हर चीज मुझ पर फेंकती है। जब निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और जब निशाना चुक जाता है तो मैं हंसता हूं, हंसते रहते हैं। लगेंगे निशाने तो आपके घरों में भी, पर उस निशाने को भी हंसी में तब्दील कर लेना। जिंदगी को विषाद मत बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? क्या बनाओ? बोलो 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 बोलो। प्रसाद बना लो, और प्रसाद बना लो तो वो अगर गुस्सैल आदमी के साथ भी रहने का जिंदगी में मौका पड़ गया तो उसको भी मुस्कुरा कर जी लो। माथा फोड़ी लैस जिंदगी। किससे लैस? माथा फोड़ी का मतलब समझते हैं? शुद्ध मारवाड़ी रो शब्द हो कोई है? माथा फोड़ी लैस, छाती कूटा लैस, सिरपच्ची लैस। मस्त रहो मस्त, लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती में। जीवन जीने की कला का जो दूसरा मंत्र मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं वो है, जिंदगी कई बार इसलिए भारभूत बन जाती है कि हम अपनी यादों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीजों को भूलने की आदत डाल लीजिए। अच्छे के लिए कह रहा हूं। कभी किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है, नंबर 1 उसे भूलने की आदत में डाल दीजिए।
कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया। मेरे भाई, छोटी मोटी बात हुई, आप अपने दिमाग को इतना भारी कर लेते हैं, इतना बोझिल कर लेते हैं, इतना सिरपच्ची वाला बना लेते हैं कि आपके लिए आपकी जिंदगी भारभूत बन जाती है। जीवन को बहुत सहजता से